तार साहब, पहली बात तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। एक तो ये फॉरेन खत्ते के वाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन, जरा डोमेस्टिकली हमें बताइएगा ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर सकता है। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, नेचुरल नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उनके उसको रीबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस, लेकिन जो मेरी उस पर डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके आने से, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। रोली, मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन, इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play in there, और उनको करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पे ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें उन पे डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग रॉन्ग, नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है। अच्छा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू ANI कर रहा है, फिर रॉयटर्स उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, दीगर इदारे उस इंटरव्यू को छाप रहे हैं, और उनसे सवाल क्या हो रहा है कि क्या आप पाकिस्तान की मदद करेंगे इस इकनॉमिक क्राइसिस में। और उसमें इंडिया का वज़ीर ख़ारजा किस तरीके से पाकिस्तान के मुआशी बहरान और कैसे पैदा हुआ उसके ऊपर भी तबसरा कर रहा है। क्या कहा है उन्होंने, सुने। उन्होंने कहा कि जनाब, इंडिया इज़ अनलाइकली टू कम टू पाकिस्तान्स एड as it grapples with an economic crisis, External Affairs Minister S.J. Shankar has said। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। फिर वो जो इंटरव्यू है उसमें वो कहते हैं, ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट सी इट्स वेस्टर्न नेबर थ्रू द सेम लेंस एज श्रीलंका। कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह श्रीलंका को देखते हैं, श्रीलंका की तो हम मदद कर रहे हैं। फिर उसमें पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसके ऊपर वो तबसरा करते हुए कहते हैं कि कंट्रीज फ्यूचर इज़ लार्जली डिटर्मिन्ड बाय इट्स एक्शंस एंड द चॉइसेस इट मेक्स। ये भी एक बहुत बड़ा टॉन्ट है, ताना है, और जिसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके आमाल, जो स्टेप्स लेता है, वो जो एक्शंस लेता है, एंड द चॉइसेस इट मेक्स, कि जिस किस्म के वो इंतखाब करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोबडी रीचेज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज।
कि कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क एकदम से अचानक किसी बुरी सूरत हाल का शिकार नहीं होता और बिला वजह भी नहीं होता। इसकी कोई वजह भी मौजूद होती है और इसमें जो है वो रीजंस इसके मौजूद होते हैं और ये सब कुछ अचानक नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन बी डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस, कि हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं हैं पाकिस्तान से जहां पर हम डायरेक्टली किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे कि हम IMF की तरफ या अपना कहीं पर वज़न इंटरनेशनल फोरम पर किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डालें कि पाकिस्तान की जो है वो मदद हो जाए, पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल आए। रिफरिंग टू द स्ट्रेन्स इन बायलैटरल रिलेशंस एंड द लाइकलीहुड ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग हेल्प।